दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है कल फ्राइडे के दिन और क्या हमारा प्लान रह सकता है। सबसे पहले परसों जो हमने लास्ट डिस्कस किया था है ना, उसको लेके एक बार बात कर लेते हैं। होता क्या है ना कि आप लोग वीडियो को पूरा सुनते नहीं हो, ध्यान से सुनते नहीं हो, बस ये सुनते हुए कहाँ पे कॉल लेंगे, कहाँ पे पढ़ लेंगे। क्या बोला था मैंने कि अगर मार्केट फ्लैट खुल जाती है ना, फिर मार्केट ऊपर चलने लगती है, तो मैं कहीं ना कहीं इस हाई को अगर मार्केट ब्रेक भी कर देती है तो भी मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि नीचे की तरफ एक कॉल सेलर बैठा हुआ है। इसको ब्रेक करती है उसको लॉस दिखेगा और फिर वो किसी भी पॉइंट से मार्केट को रिवर्स करा सकती है। और मोस्टली अगर सुबह के टाइम में खुल रही है तो क्या होता है कि सुबह के टाइम में ब्रेक कर रही है तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम वो जो है मार्केट को घुमा सकता है ना। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे रहेगी फिर जो है कहीं ना कहीं 1 बजे के बाद ब्रेक कर रहा है वो, है ना, तब जो है ये नीचे वाला सेलर कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे हो। तब उसके पास वो पावर नहीं रहती। लेकिन सुबह को अगर ब्रेक कर रहा है तो उसके पास पावर है कि मार्केट को फिर से वो घुमा दे, कुछ ना कुछ कर दे। राइट। ये पहली चीज़ थी। तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर खुलती है फ्लैट फिर इसको ब्रेक करती है, हम कुछ नहीं करेंगे। 23,050 के आस-पास मार्केट अगर मुझे मिलती है, या मैंने बोला था कि 22,980 से लेके 23,050, ये पूरा एक रेंज है। यहाँ पे मार्केट किसी भी पॉइंट से मुझे रिवर्स लेती हुई दिखी, मैं यहाँ पे पीए की तरफ इंटरेस्ट रहूँगा। ये पहली चीज़ हो गई, ठीक है? दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला था, मार्केट अगर गैप अप खुलती है, मेरी क्लियर वर्डिंग्स थी कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है ना? और मेरी क्लियर बात ये किया था मैंने कि 10 बजे के बाद अगर मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ये जो कैंडल है फिर से दोबारा बन सकता है। ये मेरी क्लियर वर्डिंग्स थी और वही चीज़ मार्केट के अंदर हुआ। क्या यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। एज़ सून एज़ मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, मैं अपना ट्रेड को ही क्लोज़ कर दिया था। मैंने ना कोई टेलीग्राम पे भी कोई अपडेट नहीं दिखेगा, मैं सब कुछ बंद करके मैं बैठ गया था। क्योंकि देखो ऐसे जो मूव्स होते हैं ना, ये तो हवाबाजी, तुक्केबाजी हो गई है ना, ऐसे मार्केट चली गई एक दिन। ऐसे होता नहीं कि मार्केट इस तरीके से चलती जाए। ये 50 में से 1 दिन होगा। और अब 50 में से 1 दिन के लिए, जैसे कल भी मैंने बोला था कि 50 में से 1 दिन के लिए मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया। मेरा एक ही ट्रेड था। अगर आप देखो 10 बजे एग्ज़ैक्टली मार्केट इसके ऊपर थी, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये था मार्केट का आज ये था मार्केट की ओपनिंग, ठीक है? ये था ओपनिंग प्राइस, ठीक है? 10 बजे के आस-पास मार्केट बिल्कुल अपने ओपनिंग प्राइस के आस-पास थी, ऊपर नहीं थी बट आस-पास थी। फिर एक झटका आया, फिर मार्केट जो है फिर से ऊपर चली गई और फिर यहाँ पे ट्रेड करने लगी, दिख रहा है? यहाँ पे ट्रेड करने लगी। जैसे ही ट्रेड करने लगी, यहाँ पे देखो कितना टाइम ट्रेड किया, बहुत बहुत टाइम तक ट्रेड किया। फिर जैसे ही इस हाई को तोड़ा, मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिला। खैर, ये मूव हो सकता था कि यहाँ तक आता, फिर नीचे गिर जाता। हो सकता था कि यहाँ पे आके, तो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़, तो मैंने ट्रेड नहीं किया। हालाँकि जो एनालिसिस थी उस हिसाब से मार्केट ने कामकाज किया है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। अब बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। एक ब्रॉडर व्यू जो है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब ऐसा लगता है कि मार्केट कहीं न कहीं इस लो को आने वाले दिनों में ब्रेक नहीं करने वाली है। समझ रहे हो? मतलब अगर नीचे भी मार्केट आती है तो कहीं न कहीं ये लो इंटैक्ट रहेगा। ये लो टूटने के चांसेस अभी कम हो गए। मतलब ये लो टूटना नहीं चाहिए अभी। ये लो कहीं न कहीं मार्केट के अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए आने वाले दिनों में। जैसे देखो, यहाँ पे गई मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, तोड़ दिया। यहाँ पे फिर से ऊपर गई, फिर तोड़ दिया। लेकिन इस बार जो है हो सकता है कि ये रिस्पेक्ट हो, ऐसा लग रहा है चार्ट देख के। समझ रहे हो? पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट ने आज जो है एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है ना? एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस को मार्केट ने यहाँ पे आज ब्रेक किया, है ना? तो यूजुअली इतने बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मार्केट 2 ही चीज़ें कर सकती है। एक तो मार्केट कल ही के कल रीटेस्ट कर दे, 3 चीज़ें हो सकती है यहाँ पे, 3 कैंडल बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। कल भी जैसे कैंडल थ्योरी बताया था कि ऊपर खुलेगी तो या तो ग्रीन कैंडल बनेगी, है ना? ऊपर खुलने में ग्रीन कैंडल ही बताया था और कोई कैंडल बताया नहीं था। और दूसरी पॉसिबिलिटी बताई थी कि इसकी किसी कैंडल के अंदर मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, इसी कैंडल के अंदर रह जाएगी। हाँ, छोटा-मोटा विक ऊपर-नीचे हो सकता है, बट इसी के अंदर रह जाएगी। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ बताई थी। तो आज जो है 3 पॉसिबिलिटीज़ है, जो 70% पॉसिबिलिटी है कि ये हो, है ना? इसके होने के चांसेस ज़्यादा है। वो ये है कि मार्केट के अंदर एक दोजी कैंडल बन जाए, है ना? इसकी पॉसिबिलिटी 70% है। 15% चांस है, या 15 छोड़ो, कहीं न कहीं 20% चांस ये है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे किस तरीके से ये कैंडल, है ना? एक रेड टाइप का ये कैंडल बन जाए। ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। ये पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2। और पॉसिबिलिटी नंबर 3 क्या है? पॉसिबिलिटी नंबर 3 ये है कि कल यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए, ठीक है? एक रेड कैंडल बन जाए। अब ध्यान से सुनना, इसकी लॉजिक क्या है, ये इसका लॉजिक क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। 3 कैंडल दिखाया मैंने यहाँ पे, एक तो है दोजी, एक तो है यहाँ पे हैमर टाइप का रेड टाइप का कैंडल, और एक तो है बिल्कुल एक बियरिश टाइप का रेड कैंडल। हो सकता है कि ये रीटेस्ट करके यहीं पे कल क्लोज हो जाए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखो एक बार मैं फिर से जो है क्या करता हूँ, 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने निकलोगे, है ना, कि कहाँ पे सपोर्ट है, एक तो यहाँ पे दिख रहा है बहुत नीचे, ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। कल नया वीक स्टार्ट हो रहा है ना, नया वीक या ऑलमोस्ट नया महीना ही स्टार्ट होने वाला है और 4-5 दिन ही बाकी है, राइट? सो जो हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट के अंदर। ये बस एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये या फिर ये एक लाइन सपोर्ट बहुत नीचे है ये, है ना? तो एक बड़ा प्लेयर क्या चाहेगा, वो
आने वाले हफ्ते मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक, अभी कल तो फ्राइडे है, फिर 2 दिन बाद मंडे स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको भी एक कहीं न कहीं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए होगा अपने पोज़ीशंस को बनाने के लिए, है ना? मंथली एक्सपायरी का पोज़ीशन बनाने के लिए, या जो है उसको जो है कहीं न कहीं नेक्स्ट जो अप्रैल महीने का जो एक्सपायरी है उसके लिए उसके पोज़ीशंस को बनाने के लिए उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, तो कल क्या हो सकता है, कल एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। कल अगर मार्केट खुल के यहाँ पे ही क्लोज़ हो जाए, है ना? यहाँ पे ही क्लोज़ हो जाए एक रेड टाइप का कैंडल, तो क्या हुआ, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बना लिया और मार्केट के अंदर सपोर्ट बहुत नीचे है, तो इस सपोर्ट के बहुत पास होगी। तो नेक्स्ट दिन मार्केट अगर तोड़ेगी, तो मार्केट नीचे चली जाएगी, यहाँ से सपोर्ट लेगी तो ऊपर चली जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है। पॉसिबिलिटी नंबर 3 है ये, है ना? पॉसिबिलिटी नंबर 2 के अंदर मैंने क्या बोला कि एक रेड टाइप का इस तरीके से हैमर टाइप का कैंडल बन सकता है। इसका रीज़न क्या है कि मार्केट हो सकता है कल ही के कल यहाँ तक आ जाए, सबको बियरिश फिर से बना दे, सबको लगे कि नहीं अब तो पता नहीं मार्केट फिर से रिवर्स करने वाली है, फिर मार्केट ऊपर जाके क्लोज़ कर दे, है ना? मार्केट के पास एक सपोर्ट बन गया, मार्केट के पास एक छोटा-सा रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट दिन तोड़ेगा तो मार्केट फिर से ऊपर चली जाएगी। ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 है। पॉसिबिलिटी नंबर 3 है कि मार्केट कल एक बार फिर से जो है ललचा दे ऊपर की तरफ ललचा के फिर एकदम से अचानक से बहुत तेज़ी से नीचे आ जाए। फिर जो है जब सब कोई पुट के अंदर घुसे तो फिर से ऊपर जाके क्लोज़ हो जाए। इसके अंदर क्या होगा, ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, नीचे की तरफ भी एक सपोर्ट क्रिएट हो गया, और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये सपोर्ट है तो यहाँ तक मार्केट आएगी, यहाँ पे मैं कॉल लूँगा। तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ तक आई ही ना, मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से बना दे तो इसके थोड़ा-सा ऊपर से ही बना के फिर मार्केट ऊपर निकल जाए। या हो सकता है पहले मार्केट नीचे आ जाए, फिर जो है सब कोई पुट के अंदर बैठे, फिर मार्केट ऊपर चली जाए, फिर मार्केट नीचे आके क्लोज़ हो जाए। तो 2-3 पॉसिबिलिटीज़ ये नज़र आ रही है हमें, है ना? तो इस हिसाब से समझ लेते हैं कि ट्रेड को कैसे करना है। बहुत ही लर्निंग देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, उसको डेफ़िनिटली वो करिएगा। देखो, कल चलता है मार्केट हमारे हिसाब से, नहीं चलता है मार्केट कुछ और ही करता है, मार्केट कल भी एक ग्रीन कैंडल बना दे, अलग चीज़ है। बट मोस्टली मार्केट के अंदर थिंकिंग क्या होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का देखो, ये अगर चार्ट कुछ इस तरीके से होता कि ये आई, ये इस तरीके से चली गई, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलते, है ना? कल मार्केट के अंदर उस तरीके से चल होता, लेकिन चार्ट क्या है, चार्ट इस तरीके से है, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो कल इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट को बनाना पड़ेगा बड़े प्लेयर्स को, समझ रहे हो? सो बहुत ही क्लियर प्लान है, मार्केट गैप अप खुलती है, फ्लैट खुलती है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम इस कैंडल के लो को ब्रेक करती है, जो कि है 23,150। किसी पॉइंट ऑफ टाइम 23,150 के ऊपर खुलने के बाद 150 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है। मैं पीई की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। देखो, इस चार्ट के हिसाब से यहाँ तक का तो टारगेट मिनिमम मिल जाना चाहिए, मतलब 23,060 तक के टारगेट्स, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के टारगेट्स जो है यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो ये पहली चीज़ होगी। मार्केट अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम ऊपर चलने लगती है ना, ऊपर चलने लगती है, तो देखो, अगर इस हाई को ब्रेक भी कर देती है मार्केट, मैं कॉल की तरफ कल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरी एक ही स्ट्रैटेजी रहेगी, कल मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, फिर ऊपर निकलती है, ठीक है? या गैप अप खुलती है, ऊपर निकलती है, 2 चीज़ें हो सकती है। मार्केट अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेने लगती है ना? फिर अपने क्लोजिंग को फिर से ब्रेक करती है, तो मैं यहाँ पे पी लूँगा। फिर क्या होगा? फिर जो है कहीं न कहीं यहाँ पे एक एम पैटर्न इस तरीके से बन जाएगा। अगर मार्केट जो है फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, ऊपर चलने लगती है और इस हाई को भी ब्रेक कर देती है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। इस हाई को ब्रेक करने दूँगा, फिर से दोबारा अगर मार्केट इसके नीचे आ जाती है ना? इस लाइन के नीचे, आज के हाई के नीचे, आज के हाई को ब्रेक किया, दोबारा इसके नीचे आ गई, मैं यहाँ पे ही पी का ट्रेड ले लूँगा और ये मेरा जो है यहाँ पे एसएल रहेगा। समझ रहे हो? अब बात आती है बड़े गैप अप। बड़े गैप अप के केस के अंदर एज़ सून एज़ मार्केट जो है अपने ये वाला हाई है ना, इसके ऊपर खुलती है और इसके नीचे आ जाती है, मैं तुरंत जो है पीई की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट अगर ऊपर खुलती है, यहाँ से नीचे आती है, हमारा एस्केलेट करती है, ऊपर निकल जाती है, मैं मार्केट को छोड़ दूँगा, जैसे आज मैंने छोड़ दिया। नीचे की तरफ का क्या सीन है, मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, देखो छोटा-मोटा गैप डाउन खुलती है, मार्केट फिर भी जो है इस तरीके से ये कैंडल बना सकती है। तो गैप डाउन खुलती है, मार्केट के अंदर फर्स्ट कैंडल रेड बनता है, उसका हाई ब्रेक होता है, या फर्स्ट कैंडल का लो, मुद्देबाज़ी की फर्स्ट कैंडल जो रहेगा 5 मिनट्स का, उसका लो ब्रेक होता है, मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ तक के टारगेट्स ओपन है। मगर अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाती है ना, अच्छा गैप डाउन यहाँ पे छोटा-मोटा गैप डाउन खुली, ऊपर चलने लगी, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे देखूँगा क्या मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, मैं यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है मार्केट के अंदर, फिर मार्केट के अंदर फिर से जो है, जैसे ये चार्ट बना है, वैसे फिर से और एक चार्ट यहाँ पे इस तरीके से बन सकता है ना, इस तरीके से जो है फिर से जो है बड़े गैप डाउन में इस तरीके से मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है। तो अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो थोड़ा-सा सपोर्ट को देख के, थोड़ा-सा कैंडलस्टिक को देख के मैं यहाँ पे फिर कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, मतलब लगभग मिनिमम 150 पॉइंट के आसपास अगर गैप डाउन खुलता है, तो मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, बट थोड़ा-सा देख के, समझ के, कैंडलस्टिक वगैरह को देख के, राइट? आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।